जय जिनेन सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण। ओवर टू यू चित्रा जी। जय जिनेंद्र सभी को। तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए और अपने सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सब साहु। आज छोटे दादा डॉक्टर धारेली जी की का ये फेवरेट मंगलाचरण लेते हैं। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान दिन बिछरे हमारे ध्यान। थैंक यू चित्रा जी। अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर समरी बालबोध 3 चैप्टर 3 एंड 5। इन पर रश्मि जी और चित्रा जी द्वारा एक लघु नाटिका बनाई गई है जिसको हम आज प्रस्तुत करते हैं। इसका टाइटल है सदाचारी श्रावक के अष्टमूल गुण। ओवर टू यू चित्रा जी एंड रश्मि जी। थैंक यू तनु जी। थैंक यू तनु जी। अरे चित्रा जी, आप आज इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? हाँ रश्मि जी, आज मेरा बेटा अपने साथियों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रहा है बाहर, और मेरा मन नहीं मान रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, बच्चे सब अच्छे हैं, पर आपको तो पता ही है ना बाहर कैसे मतलब अनहाइजीनिक के अलावा अपने चरना योग से कुछ भी पालन नहीं होता है खान पीन में। ये भक्ष अभक्ष तो बच्चे क्या जाने। हाँ मतलब भक्ष्य नहीं होता है कुछ, तो आप बताइए आप कैसे समझाएं ये सब बच्चों को। देखिए चित्रा जी, जो खाने योग्य है वह भक्ष और जो खाने योग्य नहीं है वह अभक्ष। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें भक्ष अभक्ष खाने का भाव ही ना हो, इच्छा ही उत्पन्न ना हो। इतना सरल पर करना मुश्किल है, इसलिए जो ऐसा ना कर पाए वो क्या करे? तो उन्हें अभी और प्रयत्न करना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तक पहुंचकर मन में ही ना आए अभक्ष खाने की, और आत्मा का पतन भी ना हो यह सब सेवन करके। बात तो पते की है, तो अब आप बताइए रश्मि जी की कौन कौन से पदार्थ अभक्ष हैं जो यानी खाने योग्य नहीं है। जिन पदार्थों को खाने से अतरस यानी 2 से 5 इंद्रिय वाले जीवों का घात होता हो, या बहुत से स्थावर यानी 1 इंद्रिय जीवों का घात होता हो, तथा जो पदार्थ सज्जन पुरुष के सेवन करने लायक नहीं है वे सब अभक्ष हैं। इन सब अभक्ष पदार्थों को हमारे चरणानुयोग के शास्त्रों में 5 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं ये 5 रश्मि जी? ये 5 है। एक तो त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। ये हुए 5 अभक्ष। जिन पदार्थों को खाने से त्रस जीवों का घात होता हो उन्हें त्रसघात कहते हैं, जैसे मधु, मद्य, मांस, पंच उदंबर फल। पंच उदंबर फल यानी जैसे कुछ फल जैसे बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, गूलर, अंजीर, ये सब फल उदंबर फल है। यद्यपि इनको ये 5 ही बताए जाते हैं,
परंतु इसी जाति के अन्य भी फल इन्हीं में गर्भित समझना चाहिए। इन फलों के मध्य में अनेक सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक और स्थूल यानी 2 से 5 इंद्रिय के जीव पाए जाते हैं, और ये उड़ते भी दिखाई देते हैं इनमें से। और इनके अलावा पता है आपको, जो अनजान फल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो कैसे पहचाने ये उदंबर फल है कि नहीं? वैसे तो कोई रूल नहीं है, पर फिर भी जिनमें बहुत सारे बीज पाए जाए वे पंच उदंबर फलों में आते हैं, और वे जनरली क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। रश्मि जी, कुछ बच्चे तो आलू चाट आदि इतने शौक से खाते हैं, और उसमें तो सभी कंदमूल होते हैं ना, जैसे प्याज, गाजर, लहसुन, शकरकंदी आदि सभी पदार्थ होते हैं ना। हाँ हाँ चित्रा जी, इन कंदमूल पदार्थों में तो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, अतः यह सब खाने से वो अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए इन्हें बहुघात कहा। नियम अनुसार तो श्रावक को इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। यह तो हुए त्रसघात और बहुघात भक्ष्य। अब ये तीसरी कैटेगरी है अनुपसेव्य। ये क्या है? यानी अनुपसेव्य यानी जो सेवन करने योग्य चीजें नहीं है, राइट रश्मि जी? बिल्कुल ठीक कहा चित्रा जी। जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, जैसे लार यानी सलाइवा, मलमूत्र आदि, यह सब पदार्थ किसी भी रूप में सेवन करने योग्य नहीं है। तो मुझे तो लगता है रश्मि जी, जो लोक में इतने निंदनीय माने जाते हैं पदार्थ, वो अवश्य ही तीव्र रागवश होते होंगे इनका सेवन। तो जहाँ राग इन्वॉल्व है वह पदार्थ अभक्ष्य ही हुआ। जैसे मधु अनुपसेव्य पदार्थ है ना, क्योंकि उसमें तो मधुमक्खी द्वारा जो फलों का रस, नेक्टर जिसे हम कहते हैं, लिया जाता है, वो मुंह में भर के वो अपने छत्ते में जाती है, जहाँ पर उसका मल मूत्र आदि भी होता होगा और अनेकों अंडे भी होते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने बचपन में देखा था, और फिर उन छत्तों से ही जो है अलग अलग तरीके से मधु यानी हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कुल मिला के पूरा प्रोसेस ही बहुत ही हिंसाजनक है, तो खाने योग्य तो नहीं हुआ। तो इसका अल्टरनेट है, जो हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जो चीनी की चाशनी है उसको प्रयोग में ले सकते हैं, है ना। अगर जैसे कभी कभी दवाइयों में बताया जाता है प्रयोग करने के लिए। तो चलिए, अब चौथा नशाकारक पदार्थ, जो शब्द से ही समझ में आ रहा है, फिर भी आप ये अभक्ष्य जो कैटेगरी में आता है वो बताइए थोड़ा। हाँ, ये तो बिल्कुल सरल ही है। जो वस्तुएं नशा या इंटॉक्सिकेशन बढ़ाने वाली है, वे सब इसमें आती है। जैसे एग्जाम्पल में लोगों को सिर्फ शराब ही लगता है कि जो नशाकारक है, पर इसके अलावा भी अफीम, गांजा, भांग, तंबाकू, ये सभी इसी कैटेगरी में आ जाती है, तो इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, पर आजकल तो हमारे भी यंगस्टर्स इनका बहुत ही सहजता से और नियमित सेवन करने लगे हैं, ऑफिस में, पार्टी में। ये बहुत ही चिंताजनक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, पर जिनवाणी की अवमानना, और फिर ये जैनपनी पर एक प्रश्न चिन्ह ही लगा देता है। तो हमारे बच्चों को इन सब एस्पेक्ट्स के लिए कैसे समझाएं, हमें यह विचारना होगा, जिससे वे सजग रहें और संगति के चक्कर में इनका सेवन न कर बैठे। तो अब पांचवा अनिष्ट हानिकारक पदार्थ तो अभक्ष्य है ही। देखिए, ये सब साइंटिफिकली और जो लॉजिकली प्रूव तथ्य है, हमारे जिनवानी में हजारों साल पहले ही अभक्ष्य बताया है। इनमें तीव्र राग है, इसलिए हमारे यहाँ पर यह त्यागने योग्य कहा है ना इसमें। हाँ हाँ, ये अनिष्टकारक यानी जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जैसे बुखार में हलवा, बीपी में नमक, डायबिटीज में शक्कर। मतलब वैसे तो ये देखा जाए तो अभक्ष्य में नहीं आता है, पर जिसके लिए, जिसके बॉडी को ये नुकसान पहुंचाता है, जैसे डायबिटीज वाला रोगी को यदि मीठा खाना चाहे तो वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसके लिए अभक्ष्य माना गया है। हम्म।
तो भक्ष्य पदार्थ इतने ही हैं रश्मि जी कि और भी हैं? ये पंडित बनारसी दास जी ने समयसार कलश में 22 प्रकार के अभक्ष बताए हैं। उनमें से बहुत से तो हम अभी जान ही चुके हैं। और कुछ बचे हैं, वह है ओला, दही बड़ा, रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैंगन, अचार मुरब्बा, मिट्टी, विष, मक्खन, अत्यंत छोटे और सारहीन फल, ओस, चलित रस, स्वाद बिगड़े या मर्यादा के बाहर वाले पदार्थ, ये सभी अभक्ष में आते हैं। चलिए, हमने भक्ष्य भक्ष्य काफी डिटेल में समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रश्मि जी, जिनवाणी में एक टर्म आती है श्रावक के मूल गुण। तो क्या हम जितना डिस्कस करके आए हैं वे सब श्रावक के अष्टमूल गुण में गर्भित हैं या और भी हैं? और क्या होते हैं श्रावक के अष्टमूल गुण? देखिए चित्रा जी, इनको हम 3 अक्षरों में विभाजित करके समझ सकते हैं, यानी श्रावक, अष्ट और मूल गुण। हाँ, श्रावक से याद आया, मैंने गोधा जी को सुना था, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रावक शब्द को ब्रेक किया था। श्र से श्रद्धा, व से विवेक और क से क्रिया, और बताया था कि जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करें उसका नाम श्रावक है। मूल गुण में यानी मूल यानी जड़, जिस प्रकार मूल के बिना यानी जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, इसी प्रकार मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं कहलाता, है ना? बिल्कुल चित्रा जी, निश्चय से तो पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसी में लीनता सच्चे श्रावक के मूल गुण कहे। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, विवेक यानी सम्यक ज्ञान और क्रिया, विवेक या ज्ञान का उपयोग, ये सम्यक चारित्र। श्रद्धा है पर विवेक नहीं, तो उस श्रद्धा का कोई महत्व नहीं। और विवेक है यानी ज्ञान है पर उसका उपयोग नहीं, क्रियान्वयन नहीं, तो उस नॉलेज का, उस ज्ञान का भी कोई रेलेवेंस नहीं। कितना सुंदर कहा। तो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान का उपयोग यानी आचरण ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन है, जो सच्चे श्रावक का मूल गुण है। यानी रत्नत्रय का पालन जिनके जीवन में है वही सच्चे श्रावक है। परंतु ये बहुत कठिन है, तो निश्चय से संभव ना हो तो व्यवहार से भी अष्टमूल गुण का पालन करने वाले को भी श्रावक कहा गया है। इन सिंपल टर्म्स, अच्छा बाह्य जीवन। और एक मुमुक्षु शब्द आता है, यानी मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ये कोई संप्रदाय या संगठन, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तिर्यंच गति का जीव भी अगर मोक्ष की इच्छा रखता है तो उसे भी हम मुमुक्षु कहेंगे। प्रथमानुयोग में आए जैसे मेंढक का जीव, दंडक हाथी का जीव आदि सब मुमुक्षु ही है। अंतरंग से बाहर की ओर होता है धर्म, अंदर से श्रद्धा, ज्ञान, लीनता हो तो अष्टमूल गुण सहजता से पाले जा सकते हैं। तो अब व्यवहार से अष्टमूल गुण बताइए रश्मि जी। जी, व्यवहार से तो मद्य, मांस, मधु इनका त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, इन्हें अष्टमूल गुण कहते हैं। शराब तो फलों के रस से बनाते हैं ना, फलों से बनाते हैं, तो ऐसा मानते हैं कई लोग, और डॉक्टर्स भी इसका प्रयोग करते हैं। हाँ वो ठीक है, पर ये शराब में क्या होता है कि फलों को सड़ाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें अत्यंत अनेक त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, लाखों जीवों का घात भी होता है और विवेक खो बैठता है जीव इसका सेवन करने पर। अगर कोई ये सब समझ ले तो कभी शराब को हाथ भी ना लगाए, है ना? अच्छा, तो मांस किसे कहते हैं? मांस किसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में? चित्रा जी, त्रस जीव का यानी 2 से अधिक इंद्रिय जीवों वाले शरीर का शरीर ही मांस कहलाता है, किंतु एकेंद्रिय जीवों का शरीर मांस नहीं है। आलू आदि जमीकन मांसाहार नहीं, शाकाहार ही है। तो फिर इनका सेवन उचित है? गुड न्यूज फॉर मेनी। नहीं नहीं नहीं, शाकाहार तो है पर जैनियों के आहार के
लायक नहीं, क्योंकि निगोदिया जीव पाए ही जाते हैं इनमें। तो सिंपल शब्दों में जिनमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति होती है वह सब मांस है। मांस भक्षण से तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आजकल आपको पता है चित्रा जी, ये जो अंडे हैं इनको भी शाकाहारी कहने का बहुत चलन पड़ गया है। पर अंडे अंडे भी किसी माँ की इमैच्योर संतान है, मांस का पिंड होने से उसी कोटि में आते हैं। अतः आत्महितार्थी को उनका त्याग करना ही आवश्यक है। अंडे को शाकाहारी कहना मात्र एक व्यापारिक षड्यंत्र है। अंडा किसी बेल, पौधे या पेड़ पर नहीं पलते, वे तो मनुष्य आदि की संतान के गर्भ में रहकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो वे पंचेंद्रिय त्रसजीव के शरीर है, इसलिए उन्हें शाकाहार कहना भ्रम है, क्रूर हिंसक प्रवृत्ति में अज्ञानता है। तो दूध भी तो पंचेंद्रिय के शरीर से ही निकलता है, तो फिर दूध भी तो मांसाहारी हुआ। नहीं नहीं, दूध से तो इस अंडे की तुलना ही नहीं की जा सकती, कारण कि दूध तो बेटे के प्रति माता की ममता और करुणा के कारण दुग्ध ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, और स्तन से दूध न निकलने पर दूधधारी प्राणियों को पीड़ा भी होती है। यह एक बेटे के प्रति वात्सल्य के प्रतीक रूप में प्रकट हुआ एक पवित्रतम पदार्थ है, जिसे महापुरुष भी ग्रहण करते हैं। इसके निकल जाने पर माँ या बेटे में से किसी का नाश नहीं होता, अपितु माँ को संतुष्टि ही मिलती है और बच्चे का पालन पोषण होता है। परंतु अंडा स्वयं गर्भस्थ शिशु होने से उसे खाने से शिशु का ही नाश हो जाता है। इस प्रकार अंडा प्राणी का मांस होने से सर्वथा त्याज्य है। और आपको पता है चित्रा जी कि खून में भी त्रसजीव होते हैं। तो जैन पद्धति के अनुसार रक्त यानी खून भी मांस है, स्वयं का भी। ओहो, मैंने तो कई बार देखा है, लोग सब्जी काटते काटते उंगली जब कट जाती है तो वो सीधा मुंह में डाल लेते हैं। तो क्या ये तो गलत है, श्रावक के नियम अनुसार उचित नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। और मधु के बारे में तो आपने डिटेल में पहले ही बता दिया है कि वह क्यों त्यागने योग्य है। तो रश्मि जी, मध्य मास मधु, यह 3 मकार यानी म से शुरू होते हैं, तो वो इसलिए मकार याद रखने के लिए कहलाते हैं। और 5 उदंबर का त्याग, ये हो गए 8। तो यही अष्टमूल गुण है श्रावक के, या फिर चित्रा जी कहीं कहीं शास्त्रों में 2 और तरह से भी श्रावक के अष्टमूल गुण कहे हैं, वे भी देख लेते हैं। जैसे दूसरी विवक्षा जो है उसमें पहला तो मध्य त्याग, दूसरा मास त्याग, तीसरा मधु त्याग, ये तीनों सेम है। फिर चौथे में आ गया 5 उदंबर फलों का त्याग। तो ये पांचों फल ये एक ही इस पॉइंट में ले लेंगे, तो ये हो गए 4। फिर 5वां हो गया नित्य देव दर्शन करना, छठा हो गया रात्रि भोजन का त्याग, 7वां हो गया छने हुए जल का प्रयोग करना, और 8वां हो गया जीवों की दया करना। ये हो गई दूसरी विवक्षा। अब तीसरी और एक विवक्षा है, उसमें है मध्य मास मधु का त्याग, ये 3 पॉइंट्स हो गए, और प्लस 5 व्रतों का पालन, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आंशिक त्याग। बहुत सुंदर। तो रश्मि जी, हम में से कोई कह सकता है कि हम तो साधारण श्रावक हैं, हम व्रती थोड़ा ना है कि इनका सबका त्याग करें। ऐसा नहीं है, साधारण श्रावक को भी अष्टमूल गुण का धारी और सब व्यसन का त्यागी होना होता है। श्रावक को जो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन के साथ विवेक यानी सम्यक ज्ञान से आचरण या सम्यक चारित्र का पालन करे। मूल यानी फाउंडेशन, जड़, जो क्षेत्र काल सिचुएशन से अप्रभावित हो, ऐसे गुण यानी क्वालिटी जिनमें हो, वे ही सच्चे श्रावक होते हैं। और उनमें जो हम डिस्कस करके आए वे सारे अष्टमूल गुण होते हैं। जिनमें यह वह गुण नहीं है वे तो सच्चे श्रावक ही नहीं है। तो हमें स्वयं को टटोलना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और जो कमियां हैं
है इन 8 स्टैंडर्ड से टैली करे तो और इन्हें दूर करके पुरुषार्थ से एक गुण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम सच्चे श्रावक बन पाए। तो अच्छा, ये जैसे सच्चे पंच परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं, उनमें कोई फेर बदल नहीं की जा सकती, ऐसे ही सच्चे श्रावक के भी 8 मूल गुण हैं, करेक्ट ना रश्मि जी? बिल्कुल सही। तो आत्मश्रद्धा, ज्ञान व रमन पूर्वक हम इन मूल गुणों का पालन कर सके, यही भावना भाते हैं। रश्मि जी, आज तो समाज में मध्य मास आदि सबके प्रति सम्मान कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और ऐसे देखने को मिलता है, और इनके प्रति आई थिंक अज्ञान और उचित तरीके से इनके बारे में बताना न बता पाना ही मुझे लगता है ये कारण हो सकता है। अतः सही समय पर सही जानकारी उचित ढंग से देना यानी बाल्यावस्था में ही आवश्यक है। तो आपने इतने सुंदर तरीके से हमें ये सब बताया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बेटे को ये सब समझा पाऊँ, और देखते हैं वो क्या निर्णय लेता है, ये सब जानकर जाएगा कि नहीं बाहर ये सब बर्थडे पार्टी में, देखते हैं। जी, मुझे विश्वास है कि आप उसे ठीक तरह से समझाओगी तो वो बिल्कुल मान जाएगा। I hope so। चलिए, संध्या वंदन का वक्त भी हो चला। हाँ चर्चा में तो समय का पता ही नहीं चला। चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए। मुझे याद आया, आज तो तनु जी अहिंसा व्रत पर एक स्टोरी भी लेने वाली हैं, तो सुनते हैं। तनु जी भी आ गई हैं। जय चिन्मय तनु जी। जय जैन चित्रा जी और रश्मि जी, बहुत ही आपने सुंदर तरह से हमें ये कहानी 2 चैप्टर्स को एक स्क्रिप्ट में वीव करके बहुत ही सुंदर तरह से प्रस्तुत किया है। और आशा करते हैं कि हम हमारे जो परिवारों की प्रॉब्लम्स हैं ये वाली बच्चों से रिलेटेड, ये सब हम सॉल्व कर पाएंगे समझकर। तो चलिए अब हम आज की कहानी पे, जैसे चित्रा जी ने बताया, अहिंसा अणुव्रत से रिलेटेड है। तो ये यमपाल चंडाल की कहानी है और इसके लिए हम चलते हैं पोदनपुर। पोदनपुर एक पहले राज्य था जहाँ पे महाबल राजा थे और उनका पुत्र था बल नामक था वो, और वो बहुत दुष्ट था और पापी था। मांस भक्षण स्पेशली बहुत ज्यादा उसको शौक था करने का। तो इसी राज्य में यमपाल चांडाल, जो हमारी कहानी का नायक है, वो रहता था। वो चांडाल नाम था, तो वो गुनहगारों को फांसी देने का काम करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि अष्टाने का पर्व आए, महापर्व आए, तो राजा महाबल ने आज्ञा दी कि ये पवित्र दिन है और इन 8 दिनों के पर्व में महामंगल होता है, तो सभी सारी प्रजा धर्म आराधना करेगी और बिल्कुल भी जीव हिंसा नहीं करेगी। पर हुआ ऐसा कि घर में ही उसकी राजा की आज्ञा का भंग हुआ। जो पापी राजकुमार था उसने राजा के ही बाग में राजा की ही भेड़ को चुपचाप मारकर उसका मांस खा लिया। और ये माली ने देखा। अब उसने जब राजा ने अपनी भेड़ को ढूंढा, वो नहीं मिली, तो उसने अपने सारे गुप्तचर लगाए। तो फिर माली ने ही बताया राजा को कि ऐसा हुआ है। ये सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया कि ऐसे एक तो जीव हिंसा करी है और मेरी राज्य आज्ञा का भंग किया है। तो उसने राजा ने बोला कि राजकुमार को फांसी की सजा सुना दी और आज्ञा दे दी सिपाहियों को। अब सिपाही आए यमपाल चांडाल के घर कि चलो उसको ले चलते हैं, वो फांसी देगा। तो जैसे ही यमपाल चांडाल ने उनको देखा सिपाहियों को दूर से आते हुए, वो छुप गया और अपनी पत्नी से बोला कि कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर गांव गया हुआ हूँ। अब ये उसने क्यों किया, इसको हम आगे फ्लैशबैक में स्टोरी समझेंगे, तब आएगा इसका रेफरेंस। तो अब हुआ क्या कि सिपाही आए, उन्होंने आवाज लगाई कि बाहर आओ, हमें तुम्हें लेके जाना है। तो पत्नी बोली कि वो तो है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। अब सिपाही आपस में बोलने लगे, अरे बहुत ही इसकी तो किस्मत खराब है, इसका तो कितना, इसको वरना कितना हीरे जवाहरात मिलते, राजा के राजकुमार का जो ये वध करता उसके वस्त्र आभूषण मिलते। अब उसकी पत्नी को ये सुनकर लोभ आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं चुपचाप बता देती हूँ। तो उसने धीरे से इशारा कर दिया सिपाहियों को अंदर की तरफ कि वो अंदर हैं। तो अब सिपाहियों ने को क्रोध आ गया, उन्होंने उसको पकड़ा और जबरदस्ती वो उसके वध स्थल पर, जहाँ पे राजकुमार को रखा हुआ था, वहां ले गए और बोला कि इस राजकुमार को मारो और इसके आभूषणों को ले जाओ, ये राजा की आज्ञा है।
तो यमपाल ने कहा, मैं इसे नहीं मारूंगा। अब अनपढ़ सिपाही क्या समझे, तो उन्होंने उसको जोर से धमकाकर कहा कि तूने यदि राजा की आज्ञा नहीं मानी तो तू भी उसके साथ मरेगा। फिर भी यमपाल ने निर्भयता से उत्तर दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आज राजकुमार को नहीं मारूंगा। तो सिपाही जो है उसको यमपाल को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोला कि राजा, महाराज देखिए, ये चांडाल राजकुमार, ये राजकुमार चांडाल आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और ये सोच रहा है कि राजकुमार जो है राजा के पुत्र हैं और राजा की आज्ञा को भी ये भंग कर रहा है। फिर राजा ने पूछा उससे गुस्से में कि क्यों नहीं मार रहे हो तुम, क्यों मेरी आज्ञा का वो कर रहे हो। तो चांडाल ने विनय पूर्वक बोला कि महाराज, आज चतुर्दशी है और आज मैं किसी के भी जीव का घात नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मेरी प्रतिज्ञा है। तो प्राण मेरे भले ही चले जाएं, फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और आज मैं किसी जीव का घात नहीं करूंगा। और ये सुनकर उसने राजा ने पूछा कि ऐसा क्या, ऐसे तूने क्या प्रतिज्ञा ले ली है, तू तो चांडाल है, तूने क्या प्रतिज्ञा ली है। तो वो बोला, यमपाल ने फिर विनय पूर्वक बोला कि महाराज, इसमें मेरी जो कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मुझे एक भयंकर सांप ने काट लिया था, तो उसके जहर से मैं मूर्छित हो गया और मेरे स्त्री पुत्र आदि जो थे उन्होंने मुझे शमशान में मरा हुआ जानकर छोड़ दिया। पर हुआ क्या कि वहां एक सर्व औषधि रिद्धि के धारक मुनिराज, हमें पता है मुनिराज हमारे 46 कुछ रिद्धियां होती हैं जिनके वो धारक होते हैं, हम पूजा में भी पढ़ते हैं। तो वो रिद्धि के धारक मुनिराज आए और उनके शरीर से जो हवा, स्पर्श हवा करके जो मेरे शरीर को लगी, तो उससे मेरी मूर्छा दूर हो गई। तो इससे मेरा जहर उतर गया और मैं मरा नहीं और मैं तत्काल उठकर खड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक चीज देखने की बात है कि जो जहर उतरा और ये निमित्त नैमित्तिक हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से हुआ, कोई यहाँ पे कार्य कारण वाला नहीं देखना चाहिए। अब हुआ क्या कि जब वो ठीक हो गया तो उस मुनिराज को देखा तो उनकी वीतरागता देखी, तो उसने उस समय उन परम उपकारी मुनिराज से व्रत लिया कि उनसे पूछा कि मैं प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ। तो उसने व्रत लिया, उसने व्रत दिलवाया कि चतुर्दशी के दिन मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अब ये उसने कहानी तो सुनाई, पर राजा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे एक अस्पर्शीय चांडाल जो ऐसे अहिंसा व्रत कैसे पाल सकता है। उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने जो राजकुमार के किए का क्रोध था और उससे राजा का भंग भी हुआ और उसने लगा कि अब ये भी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो उसने आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि दोनों को रस्सी से बांधकर मगरमच्छ से भरे सरोवर में फेंक दो। अब यमपाल चांडाल अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ रहा। उसने सोच लिया था कि प्राण जाएं पर मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। अब आज्ञा अनुसार उन दोनों को रस्सी से बांधकर फेंक दिया गया सरोवर में। अब पापी राजकुमार को तो मगरमच्छ ने खा लिया, पर यमपाल चांडाल को जो था उसके व्रत दृढ़ता और व्रत की उसकी वजह से देवों ने आकर सरोवर के बीचों बीच रत्नों का सिंहासन क्रिएट किया और उस पर बैठा दिया और उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा की प्रशंसा की। ये सब देख के राजा का भी टर्न अराउंड हुआ और उसने भी यमपाल चांडाल को सम्मानित किया और यमपाल चांडाल का तो जैसे जीवन ही बदल गया और उसने जीवन भर हिंसा का त्याग लिया, यानी अहिंसा अणुव्रत ले लिया और मर के फिर वो स्वर्ग गया। तो या जो अहिंसा का एक अंश का पालन, मतलब यहाँ पे तो हमें जो हम समझते हैं, जो हमने पढ़ी है, उसका वो अहिंसा, वो वाली अहिंसा नहीं भी है, पर इसका एक अंश का पालन करने पर भी जब ऐसा फल मिला, तो जो संपूर्ण वीतराग रूप श्रेष्ठ अहिंसा जो हम पढ़ते हैं उसका अगर हम पालन करेंगे तो ये आश्चर्य नहीं है कि हमें मोक्ष रूपी उत्तम फल मिलेगा। इसलिए हमें जिन धर्म की अहिंसा जरूर पालनी चाहिए। तो अब ये जिन धर्म की अहिंसा है क्या, ये हमने बहुत बार सुना है अपने गुरुओं से और वैसे भी कि जहाँ बाकी दर्शनों या धर्मों की अहिंसा खत्म होती है, वहां से जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। तो इसमें आचार्य अमृतचंद, इसका बहुत अच्छा खुलासा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आचार्य अमृतचंद ने भी दिया है और उसमें उन्होंने जहाँ पे बताया कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। और ये कितनी सूक्ष्मता से इन्होंने पकड़ी है कि उन भावों की उत्पत्ति, यानी जो मेरे अंदर के शांतता और शुद्ध स्वरूप का घात, यानी जो डिस्टर्बेंस होती है, यही डिस्टर्बेंस हिंसा है मेरे इनर सेल्फ के अगेंस्ट। मेरे चैतन्य स्वभाव का घात जब मैं खुद ही मेरे परिणामों के द्वारा होता है, यही असली हिंसा है। तो इन भावों की उत्पत्ति न होना ही, यानी वीतराग भाव उत्पन्न होना, अहिंसा है।
और पांचों व्रतों में अहिंसा, जैसे अभी हमने सुना 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्यानुव्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। तो इन पांचों व्रत में अहिंसा ही गर्भित है, क्योंकि अहिंसा उत्पत्ति तभी होगी जब हमारा श्रद्धान सही होगा कि मेरे लिए इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है इस जग में, तो मैं राग द्वेष पर से क्यों करूं। तो हम भी अपने जीवन में जहां तक हो सके ऐसे अहिंसा के सच्चे स्वरूप को समझकर अपने डे टू डे भावों में उत्पन्न होती हिंसा की अवेयरनेस रखें। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की स्टोरी का अंत करती हूँ। और अब आगे के लिए चित्रा जी। अभी एक्चुअली हमारे आज का ये वाला सेशन तो अब खत्म हो गया है। अभी हमारे आज के गेस्ट स्पीकर आए नहीं हैं, आने वाले हैं आई थिंक। वो आई थिंक आज हमने सब बिफोर टाइम कर दिया है। तो आपका शिविर चल रहा है ग्वालियर में, तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका वहाँ पे? हाँ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, शिविर के बारे में बताना चाहूंगी। ये प्रशिक्षण शिविर है पंडित टोडरमल स्मारक की तरफ से जो हो रहा है, और यहाँ पे सब विद्वान आए हुए हैं। और इनफैक्ट परमागम ऑनर्स कोर्स जो हम करते हैं उसकी जो वो है टीचर्स, वो भी सब आए हुए हैं। स्वानुभूति दीदी भी आई हुई है यहाँ पे। तो परमागम ऑनर्स कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा वैसे भी सोच ही रहे थे बताने का भी। और ये मैं चाहूंगी कि सोनल जी थोड़ा सा बताएं कि कैसे, क्योंकि वो एज अ मतलब प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने कैसे मैनेज करती हैं वो इसमें अपनी लाइफ में उन्होंने कैसे मैनेज किया 5 साल का कोर्स। आई वुड लाइक हर टू से समथिंग। थैंक यू तनु जी। आई वुड से कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स मतलब टेंशन्स रहती थी कि कैसे करेंगे इस सब की कोर्सेज में, कि भाई कैसे क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो थोड़े टाइमिंग्स के फर्क पड़ता था कि इट वाज कि पूरे लंच के टाइम में एक्चुअली क्लास होती थी, तो उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ होती थी। बट फैमिली ने सपोर्ट किया, ये खाना जल्दी बन गया और उससे चीजें जल्दी और थोड़ी शुरुआत जल्दी स्टार्ट कर दी। और प्रोफेशनल वाइज तो इट्स लाइक मंडे टू फ्राइडे का ही है, तो उसमें और रादर ये होता है कि जैसे ही थोड़ी शांति हुई या कोई मीटिंग्स नहीं है या एटलीस्ट सोच थॉट प्रोसेस चलती रहती थी। हम ट्रैवल भी करना पड़ता है क्योंकि जॉब पे जा रहे हैं, तो उस टाइम भी जो भी अगर कोई क्लास मिस हुई है या कोई क्लास के बारे में रिवीजन करना है, तो आई यूज्ड टू हियर इट कि क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो एक इट्स लाइक अ मी टाइम हो जाता था, तो उससे मैनेज हो जाती थी और रिविजन्स हो जाते थे उससे। तो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड 5 years। ऑन एंड ऑफ रहता है कि कभी लगता है नहीं हो पा रहा है, कुछ टाइम स्ट्रगल्स रहती हैं, बट आई थिंक अगर मन में ये है कि नहीं करना है तो अपने आप राह खुल भी जाती है। थैंक यू तनुज। बिल्कुल। आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहें परमागम ऑनर्स के बारे में या कुछ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, हम अनम्यूट कर देंगे आपको। तो तनु जी, जैसे सोनल जी ने बताया कि परिवार ने सपोर्ट किया, तो सब लोगों के मन में आई थिंक शुरू में ये शंका रहती है कि ये पढ़ाई है, एग्जाम है, तो हम कैसे कर पाएंगे। और पर मुझे ऐसा, मेरा भी जैसे एक्सपीरियंस रहा कि जब हम ये लोग ये करने लग जाते हैं और उसका जो प्रभावना या आप कह लीजिए उसका जो इफेक्ट परिवार में होता है अपने भी स्वभाव के चेंजेस में, तो फैमिली सहज ही सपोर्ट करने लग जाती है और उनका भी कल्याण हो जाता है इनडायरेक्टली। राइट तनु जी? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत जैसे हमने पढ़ते ही हैं, हम सुनते ही हैं स्टोरीज। प्रार्थना नियोग पढ़ने का हमारा रीजन यही होता है कि हमें दिखता है कि जो लोग सच्ची समझ करने लगते हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। और ये हम सबने अपनी लाइफ में देखा ही है। 5 साल पहले के जो हम थे और जो हम 5 साल पढ़ के हम निकले, तो हमारी हुआ क्या फर्क? सिचुएशन तो वही है, हम सब, सोनल जी वही ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम यही हैं, सब पर फर्क ही हुआ कि हमारी दृष्टि बदल गई एकदम। और दृष्टि में जो प्रसंग तो अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि परिवार वही है, हमारे सराउंडिंग्स वही है और हमारी सोच भी वही है, पर सारी दृष्टि का खेल हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है। जो चीजें पहले हम उनको इतना इंपॉर्टेंस देते थे, अपने अहम को, अपने ईगो को, कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, और आपको जब आप सिद्धांत समझते हैं, जैसे क्रमबद्ध पर्याय समझी आपने, और व्यवहार निश्चय व्यवहार समझा,
या इस तरह के जो भी मेन हम समझते हैं, तो हमारे को चीजें समझ में आ जाती हैं कि सब कुछ जो है जैसा होना होगा वैसा ही होगा। पर हमें रखना क्या है, हमारी दृष्टि क्या रखनी है, क्योंकि ये चीजें तो आनी है और जानी है। सबसे बड़ी बात है परिणामों का जो होता है, जब हम ये समझ लेते हैं कि वो एक समय की है, तो हम किसी भी परिणाम को पकड़ते नहीं है, वो आएगी और जाएगी। तो आपको, और फिर आप 5 भाव अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मतलब पास्ट, जब तक हम पकड़ते हैं वर्तमान, वो पास्ट हो गया है। सो मतलब एक्चुअली जो जिस चीज के लिए हम सोच रहे थे कि अरे उसने ऐसे बोल दिया या ये हो गया, वो तो चला भी गया, वो चीज पर चली गई। तो इन चीजों से मेंटली हम लोग का बहुत आप मतलब डी स्ट्रेस हो जाते हो, और बिल्कुल, ये तो लाइफ में आपने मतलब ऐसे एकदम सटीक बात कही है, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है रोज आती है, और पहले हम कैसे हैंडल करते थे, और अब कि बस वो पर्दा डल गया है, 1 मिनट पहले की भी, 1 सेकंड पहले की भी बातचीत में, पर्याय में, डायलॉग्स में, और फिर हम समझ लेते हैं कि हमको ये भूल जाना है, और पर्याय मतलब प्रेजेंट उसके ऊपर ध्यान देना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल्दो हम जी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कषायों की वो कम हो गई है। पहले जो होती थी फ्रीक्वेंटली कषाय, यानी जो बोलो गुस्सा बोले कि ईगो बोले, मान बोले, तो वो फ्रीक्वेंटली अगर आता है तो उसमें वो कम हो जाता है। प्लस इंटेंसिटी कि उसकी जो कितने जोर से, उसका जो पावर है, हॉर्स पावर जो है वो कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाट द एडवांटेज वी गेट। और अपने आप को खुद की आकुलता कम हो जाती है। मेनली जो चीज अगर गुस्सा 5 दिन का होता था, वो 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा और आया और गया, तो वो उसमें बहुत फर्क पड़ा है। ये खुद फील होता है जब खुद के अपने आप एक चीजें सामने दिखने लगती है कि चीजें अपने आप चेंज हो रही है, सर्कमस्टेंसेस अपने आप चेंज होने लगे। तो इट्स डेफिनेटली कि अब करने पे अगर मन बना लिया है, भावना भाली है, हमारे सर बोलते हैं हमेशा कि अगर नहीं भी कर पाते हो तो अपनी भावना भाव, और लास्ट की भी क्लासेस में ऐसा बोला गया था। तो इट्स लाइक इट्स लिटरली इट बिकम्स ट्रू कि आप नहीं कर पा रहे हो, भावना भाव, अपने आप बहुत ही जल्दी चेंजेस, सिचुएशंस अपने आप चेंज होने लगती है। हाँ, जो भी अपने कर्म है उसके जो आ रहे हैं वो अलग बात है, बट चीजें में फर्क दिखता है इन सब चीजों से। तो और कॉन्फिडेंस आती है, समझ आने लगी है, कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है वो चीजें पता चलती है। इम्पोर्टेंट तो ये है, हमने लास्ट ईयर 5th लास्ट सेमेस्टर में गोमट सार पढ़ा था, तो उसमें जो भी जैसे आज की जो रश्मि जी और चित्रा जी ने जो टॉपिक लिया, उसमें इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो अपन उसमें सुधार कर सकते हैं। तो वो उनको अपन प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। कैसी चीजें हैं, इतने अपने टॉपिक ऐसा है कि कोई एक या तो निश्चय और व्यवहार से अगर देखें तो एक्सट्रीम्स भी हैं, और कुछ इमीडिएट स्टेप्स क्या क्या कर सकते हैं वो भी है। तो इसीलिए इन सब चीजों का फायदा होता है और करना भी चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम काउंसलर के पास जाते हैं अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे यहाँ तो ये अपना ही काउंसलर है, और मतलब इतने अप्रोचेबल है हमारे गुरु लोग और गुरुजन सब। हम मतलब इट इज जस्ट लाइक काउंसलिंग फॉर आवरसेल्व्स इन अ जैन वे। तो इससे अच्छा प्रोग्राम तो मतलब एक बार काउंसिल हो गई तो उसको शायद अपने को उन टॉपिक्स पे तो वापस नहीं जाना पड़ता, वो क्लियर हो जाता है कि ये तो खत्म हो गया ये टॉपिक, अब नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, एंड इससे रिलेटिव सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो यस, यू आर राइट चित्रा जी, गाइडलाइंस भी है सर, और अपने टीचर्स हैं सब, और ऊपर से आई वुड आल्सो ऐड कि कॉलीग्स जो है अपनी क्लास में भी जो है, जैसे हम जो भी नॉट ओनली कि एक बैच में क्या है, बट परमागम के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिलेट होके आप, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो सिडनी में हमारे बहुत सारे परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, या उसके अलावा भी जुड़ते जाते हैं और सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं। बिल्कुल, यस बिल्कुल। अभी यहाँ पे जैसे ग्वालियर में शिविर हो रहा है, तो कल हम लोग परमागम ऑनर्स के सब स्टूडेंट्स मिले, तो 8-10 टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो सब मिले, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सारी बात क्या है कि देखिए दुखी तो सब ही हैं, और हमें ये समझ में आता है कि पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि दुखी क्यों है। मतलब हमारे ये बहुत बार आता है कि एज जैन्स वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, पैसा, घर,
खाना पीना ये वाली अनुकूलताएं तो हमारे पास हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो नहीं है चीज, एक मिसिंग जो चीज थी वो क्यों थी, तो वो हमें रीजन समझ में आता है कि ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारा अनादि से है, पर हमें इसका रीजन मिल गया है कि क्यों है ये ऐसे। और जब हम जानते हैं कि हम अपनी मतलब अपने अज्ञान की वजह से ये सब है, तो हमें ये नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि हम उसको दूर करें, एंड ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है दूर करने का। और ये तो बात फैक्ट है कि जैसे हम हमारे कोई भी दिमाग में कोई इशू चल रहा हो या कोई स्ट्रेस चल रहा हो, तो जब भी हमारा लेक्चर होता है या हमारा होता है तो हमारे को अपने आप ही वो आंसर मिल जाता था उसमें, वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आता था उसमें और वो हो जाता था। तो ये तो खैर काफी है ही बात, सारी बात। और इसीलिए सबको हम यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी सब परमागम ऑनर्स का कोर्स जितना हो सके मतलब जैसे भी हो सके ज्वाइन करें और अपना स्वाध्याय भी करें। और निधि जी भी हैं ऑनलाइन, इफ शी वांट्स टू से एनीथिंग। निधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रश्मि जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी हम बस अपने सर की वेट कर रहे हैं। इस बार आ रहे हैं अनुभव जी पंडित जी फ्रॉम बैंगलोर, पुणे सॉरी। तो ये जो शिविर में मेनली तनु जी जैसे बाल बोध के शिक्षण शिविर के रूप में बताया ना, राइट? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है शिविर, बालबोध प्रशिक्षण शिविर, इसको प्रशिक्षण शिविर कहते हैं बेसिकली। तो इसमें बालबोध का भी होता है, बेसिकली बीएड के जैसे होता है, पर इसमें पूरा दिन में क्या होता है, प्रवचन भी होते हैं, सारे विद्वान आते हैं देश भर से। जैसे पंडित सुमन प्रकाश जी आए हुए हैं, पंडित अभय जी आए हुए हैं, और उनके प्रवचन होते हैं नियमित, फिक्स्ड होते हैं। जैसे पंडित अभय जी का तत्व चिंतन पे चल रहा है, और भारल जी का भी होता था हमेशा, पर इस बार क्योंकि वो नहीं है तो उनके ऑडियो लेक्चर्स चलते हैं और गुरुदेव के चलते हैं। और बच्चों जो इनके जो पंडित टोडरमल स्मारक के बच्चे हैं उनके भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल अध्यात्म की गंगा जो बहती है, तो हम सुनते हैं सुबह शाम, तो एक माहौल सा बन जाता है और आपका ज्ञान एकदम, आपको ऐसा लगता है कि आप इंटेंसिव ट्रेनिंग जो जिसको कहते हैं हम, वो अटेंड करके जैसे हम आए हों। तो वो बहुत अच्छा इसमें होता है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और तो जयपुर जो सेंटर है वही कंडक्ट करता है ना जगह जगह? बिल्कुल, वो होता है, ये पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के अंडर में है। पर जैसे यहाँ पे फिर लोकल जो जहाँ जिस शहर में होता है वहाँ के लोकल सारे वो मतलब सहयोग करते हैं बेसिकली, और सब ऑर्गेनाइज मेरे कर। को मौका मिला जयपुर में जब मैं थी जाने का, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है और बच्चे वहाँ पे इतने खुश और इतने ज्ञानवर्धक बातें भी करते हैं। छोटे छोटे हैं, मतलब ग्रेजुएशन जैसे 12th क्लास या 11th क्लास, बट दे आर, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। और ऐसा लगता है कि सबको एक बार जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक हमारे टीचर अभी आ नहीं पा रहे हैं, अभी आएंगे, आई थिंक अनदर 2-3 मिनट्स ही सेइंग। और तब तक, पर ये वाली जो आज आपने टॉपिक लिया ये काफी रेलेवेंट है वैसे चित्रा जी, क्योंकि बच्चों के साथ ये आजकल, बच्चों क्या हमारा साथ भी सबके साथ होता ही है ये, मतलब चरणानुयोग फॉलो करना। और आज का हमारे क्वेश्चंस भी हमारे पास काफी आए हैं कि जैसे अब देखेंगे हम हमारे टीचर क्या इसका देते हैं। तो एक क्वेश्चन यही आया था कि साइंस में मतलब हेल्थ के अनुसार जैसे कहते हैं कि आपको ये खाओ, आजकल तो वैसे ही आफ्टर कोविड इतना हेल्थ स्केयर हो गया है, तो वो कहते हैं आप ये खाओ आप वो खाओ, तो हम कैसे इसका बीच में वो बैलेंस बिठाएं। सारा खेल एक्चुअली बैलेंस का ही है इसमें। हाँ, और अज्ञानता भी है। कुछ चीजें हम मानते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, बट एक्चुअली उसका अल्टरनेट है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ड्यूरिंग द क्लास जब हमको मतलब ऐसी कोई डाउट भी आता था, तो जब सर अपने राजेश सर जी बताते थे तो समझ में आता था कि ये जरूरी नहीं है कि हम यही खाएं। देयर आर सो मेनी अल्टरनेट्स, और इतने स्वस्थ है जो नहीं खा रहे हैं ये सब, जो हम सोचते हैं कि यही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाना है। तो चरणानुयोग डेफिनेटली फॉलो किया जा सकता है, बट आई थिंक वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट। बिल्कुल। और आज का जो हमारा थॉट ऑफ द वीक है वो भी हमने सोचा था यही लेंगे हम, कि मोह और विषय कषायों से निवृत्ति होना ही जिन वचनों के सुनने का लाभ है। तो इसको अगर हम सोचें तो वाकई जब हम जिन वचन हमारे कान में पड़ते हैं,
तो हमारा मोह, जैसे हमने नमोकार मंत्र, अगर आपको याद होगा, हमने जो नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ा था उसमें ये आया ही था, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि जिन वचन पढ़ते ही उनके कानों में है, जिनके मोह की मंदता होने वाली है। हाँ, मंदता जब होगी तभी हमारे कानों में जिन वचन पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। और जो मोह और विषय कषायों में भी ये फर्क पड़ता है, जैसे हम सुनते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चलने लगता है वैसा। और मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व मोहमंद होने का वो ही ये है कि हमारा मतलब वो कषाय कम हो और ये हो। तो चित्रा जी, तब तक आप कोई स्तुति लेना चाहेंगे? स्तुति ले लीजिए कोई। हाँ, ये बात तो आपने अच्छी कही। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ले लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं एक्चुअली, हम लोग को आनी चाहिए, और कंठस्थ हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सोनल जी आप लीजिए, सोनल जी स्तुति आप लीजिए। कुछ आध्यात्म की बातें इसमें स्वतः ही आ जाती हैं, राइट? अच्छा, सर आ गए हैं हमारे। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, फिर तो चलिए आई उन्हीं के जस्ट, साथ। ठीक है। टाइम दीजिए, मुझे 8:50 का plan था, इसलिए उस हिसाब जी, से मैंने कोई रखा बात था। नहीं। जय जिनेन्द्र सर, कोई बात नहीं सर। तो मैं सर के बारे में पहले एक बार बता दूं आप लोग को कि आज के हमारे गेस्ट हैं पंडित जी अनुभव जी जैन, पुणे से। और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये फर्स्ट बैच स्टूडेंट है मंगलायतन से। मंगलायतन आपको पता होगा, जो हमारा विश्वविद्यालय है, और अलीगढ़ में। और प्रोफेशन से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वर्तमान में बार्कलेज कंपनी में एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड कार्यरत हैं। और इनका स्वाध्याय ग्रुप भी है पुणे में, और ये मंगल विद्यापीठ की कक्षा भी लेते हैं, जिसमें वर्तमान में करुणानुयोग परिचय और 24 तीर्थंकर महापुराण पढ़ा रहे हैं। वेलकम सर। इंटरनेट का इशू चल रहा है शायद से। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जय जिनेन्द्र, I was just जी setting up. जी, ओके। Okay, so मैं एक ही मिनट में वीडियो पर आ जाऊंगा, बट इन बिटवीन जी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ, मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ती हूँ सर। राइट। ठीक है, तो सर आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसी से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन। उसमें है कि मेरा बेटा कहता है कि साधना के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं, और आजकल के समय में हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी खाने को कहा जाता है जो साइंस के अनुसार शरीर को पुष्ट निरोगी रखती हैं। जैसे हमें हल्दी और सौंठ भी तो अलाउड है। तो ऐसे में हम जैनाचार के अनुसार स्वास्थ्य और अहिंसा में बैलेंस कैसे बिठाएं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्रेविटी से भरा हुआ है। अभी इसमें समझने लायक बात यह है कि हम किस भूमिका में हैं और किस लेवल का जैनाचार हमारे लिए एप्लीकेबल है। और फॉर दैट मैटर, अगर हम उसके बैकग्राउंड में सब्जेक्ट को समझें तो वाच्य क्या चल रहा है, मतलब किस चीज को जैनाचार कहा जा रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन जिसने पूछा है बेटे ने, वो उनके दिमाग में इस समय कौन सी ऐसी चीज चल रही है जिसके लिए वो ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने को डिसीजन लेना होगा। बट ओवरऑल हम एक सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी वॉइस ठीक है? जी सर, बिल्कुल। राइट। सो इसमें मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का हमें एक तो बैकग्राउंड समझना होगा कि वो जनाचार के नाम पर किन किन चीजों को शामिल कर रहे हैं। देखिए, एक लिमिट होगी। अब अगर हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य के नाम पर
एग भी चाहिए, वो भी उस कैटेगरी में धीरे धीरे लाते जाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, राइट। तो हमें अपना कोर सबसे पहले समझना होगा। कोर है किसी भी चीज में, आचरण में जैनिज्म का कोर है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों की हिंसा जितनी कम से कम हो सके। अभी इसमें लेवल्स बहुत हैं। मुनिराज के जीवन में अलग लेवल है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के जीवन में अलग लेवल है ना। और एक सामान्य जैनिज्म के लिए सप्तव्यसन, अष्टमूल गुणों का पालन, ये एक लेवल। सो मुझे अगर जिन्होंने प्रश्न रखा है उस आर्ग्यूमेंट में सब्जेक्ट क्या था, किस किस चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे थे उस समय का वो कंटेंट क्या चल रहा था, वो मुझे थोड़ा समझने का भाव जी। है। तो सर जैसे वो बोल रहे थे कि गार्लिक भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, अनियन भी अच्छा होता है, वो बेसिकली स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए कह रहे थे। ओके ओके। देखिए, फिर हमें कोर में जाना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि गार्लिक अभी ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तब अच्छा नहीं रहा होगा या तब के लोगों को पता नहीं होगा। बट कोर में अगर हम बात करेंगे तो सौंठ, हल्दी की जो प्रजाति है वो अलग है, और गार्लिक अनियन की प्रजाति जो है वो एक अलग प्रजाति है। टेक्निकली बात करेंगे तो सौंठ और हल्दी कास्ट है, उसको अगर आप हवा में रख दोगे तो वो सूखेगा और सूख कर वो नई जनरेशन को इवॉल्व नहीं करेगा। एंड जब हम अनियन, गार्लिक या पोटैटो की बात करते हैं तो वो नई जनरेशन को इवॉल्व करता है, पीक फूट जाते हैं। अगर आप आलू को देखेंगे, प्याज को देखेंगे, सो उनके नेचर में ही डिफरेंस है। दो दे आर जमीकंद, बट जमीकंद होने पर भी दो अलग अलग दो अलग अलग तरीके के अ, दो अलग अलग तरीके की उनकी नेचर है, उनका प्रजाति है। इसलिए सौंठ तो चला, सॉर्ट तो एक्सेप्टेबल था, बट हल्दी भी एक्सेप्टेबल रही। बट ये जो चीजें हम जिनकी बात कर रहे हैं वो नहीं। अब इसमें भी हम सौंठ और हल्दी की तो बात करें, बट पर्सनल लेवल पर जब हम जनाचार की बात करने बैठेंगे तो हमारे त्रस हिंसा का कितना त्याग है, सबसे पहले वो देखना होगा, है ना। एक्चुअल मैं बहुत सावधानी से बात कह रहा हूँ। वो हमारी जो दृष्टि है ना वो अनियन गार्लिक तक ही सीमित रह गई। हमें और जो चीजें हैं ना वो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब बाजार की ब्रेड चलती है बट अनियन नहीं चलता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेड खाना मतलब अनियन खाना शुरू कर दिया जाए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी क्या है उस चीज की। मतलब ब्रेड में तो त्रस जीव है ना, सामने दिखने वाले जीव हैं जिनको अगर आप माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो वो तो और ज्यादा है, वो तो अमर्याद हो गया। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रश्न पूछा गया था इनका एज ग्रुप क्या था, जो बेटे ने प्रश्न किया था सर स्वास्थ्य यही की? 17 ईयर। ओके, टीन एज में है। या सो बेसिक उनको सबसे पहले कोर समझना होगा। कोर ये है कि देर इज नो वन डे कि जिस दिन आप पूरा जनाचार शुरू कर देंगे, या देर इज नो वन डे कि जिस दिन आप जनाचार नहीं कर रहे थे। देर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस अराउंड इट। सबसे पहला पॉइंट तो ग्रेजुअल प्रोसेस का है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस में जिनागम में ये परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है और फिर छोटा पाप। अब बड़ा पाप छोटा पाप का जो विषय आया है वो मिथ्यात्व के संबंध से आया है, बट मैं उसको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। तो बड़ा पाप में सबसे पहले त्रसघात को हम देखें कि हमसे कितने कम से कम त्रस जीवों की हिंसा हो सकती है। त्रस जीवों, फॉर दैट मैटर, ये भी जो जीव हैं ये सूक्ष्म जीव हैं। हम जिनकी बात करते हैं बहुघात अभक्ष में, आलू प्याज लहसुन में, अ, वो नियम से निगोदिया जीव है। नो डाउट उसमें भी कुछ त्रस जीव होंगे, बट हम अभी निगोदिया जीवों को टारगेट करके हमेशा आलू प्याज बदनाम हुए। तो निगोदिया जीवों का की भी सावधानी हो, वो तो हमारे आचार्यों ने हमारे सामने रखा है। तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया कि सौंठ वर्सेस हल्दी वर्सेस ऑनियन गार्लिक वर्सेस एवरी अदर थिंग, देयर इज अ डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को हम सामने रख सकते हैं। लॉजिकली जितना हम समझने की कोशिश करेंगे तो
उनको सबसे पहले उसका कोर समझना होगा कि 6 काय के जीवों की हिंसा हम सब कम से कम कैसे कर सकें। कम से कम वर्ड कहने में ही वो ग्रेजुअल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि देयर इज़ नो वन डे, वन फाइन डे जिस दिन आप फॉलो करने ही लग जाओगे, सब कुछ हो जाएगा परफेक्ट, नहीं। अंतर में कषाय जैसे-जैसे घटती है, जीव की बाहर में उसके करने की इच्छा भी घटती चली जाती है। बुद्धिपूर्वक हम थोड़ा-सा अ, आई मीन अपने आप को विचार में बाँधते हैं कि नहीं भैया, ये चीज़ में हमको पता है, अपने को ये काम नहीं करना चाहिए। तो अगेन टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोर प्राणी संयम, इंद्रिय संयम हमें समझना होगा, ग्रेजुअल समझनी होगी और टेक्निकलिटी भी समझनी होगी कि आखिर आचार्यों ने सौंठ और हल्दी को क्यों नहीं कहा, मूँगफली को क्यों नहीं कहा, वो भी तो हैं और ये क्यों नहीं है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ लॉजिक। ये कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट सोचे समझे बस कह दिया। बट हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें फ़ेमस हो गई, कुछ चीज़ें फ़ेमस नहीं हुई। तो ओवरऑल 17 इयर्स अ, के जो हमारे भाई हैं, उनके हिसाब से आई वुड से कि अंतरंग में हम ये भावना भाएँ कि हमारे जीवन में जितना हो सके उतना हो सके का वर्ड ये होता है कि अपनी शक्ति को छिपाए बिना हम सबसे पहले स्वरूप को समझेंगे। उसका स्वरूप जब अपने को समझ में आएगा, तो सहज ही आपका वहाँ से अ, छूटना होता जाएगा। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो यस, नो डाउट स्वास्थ्य है। जितना आपका राग घटेगा, आप उतना पवित्रतामयी आई मीन विशुद्ध चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। बट अंदर में एक और गहरी बात है करणान योग से, गले के नीचे उतरते ही किस वस्तु का परिणमन कैसा होना है ना, ये आपके साता-असाता पे डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट प्योरली अबाउट कि आप क्या खा रहे हो, इट्स समथिंग अबाउट कि आपके स्वयं के साता-असाता का उदय कैसा है। वही काजू बादाम एक जन खाता है, उसको रोग रूप परिणमन में निमित्त बनते हैं। वही सूखी रोटी कोई खाता है और उसको वो हष्ट-पुष्ट होने में परिणमित होने में कार्यकारी बनते हैं। तो थोड़े से कोर हैं, अलग-अलग लेवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा जम्बलिंग लगेगा, बट अंदर में कभी शांति से बैठ के विचार करना है ना, तो गले के नीचे उतरते ही वो चीज़ अब कैसी परिणमित होगी, ये असलियत में आपके साता-असाता कर्म पे डिपेंड करता है, रादर दैन उस वस्तु। तो हमारा चरणान योग का एंगल कहाँ तक था? उसका फ़ोकस एरिया था कि हमारे निमित्त से इन्हीं जीवों की हिंसा ना हो। ये भावना में अंतरंग में एक विशुद्धता है, परिणामों में एक विशुद्धता है। उस विशुद्धता तक ही हमारा दायरा सीमित है, हमारी हमारी लिमिटेशन एक्चुअली उस विशुद्धता तक ही है ना? उस विशुद्धता के आगे का जो करणान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने एक नया एंगल इसमें जोड़ा है, वो एंगल हमें समझना होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा विवेक जागृत रहेगा। हम शरीर के नाम पर कुछ भी उल्टा-सीधा खाने के लिए अ, लालायित नहीं होंगे, इच्छा नहीं जागेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो, हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, इस पर्याय की कुछ लिमिटेशन है, तो शरीर को कुछ चलाने के लिए चाहिए। चाहिए, उसको देंगे भी, बट ऐसे नहीं देंगे कि जिससे बहुत तीव्र हिंसात्मक मेरे भी भाव हों, बहुत जीवों की हिंसा भी हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली वो जो परिणमन होना है, वो तो साता-असाता कर्म के उदय से आई बिलीव मैंने 3-4 एंगल में आपके सामने बात रखी है। आप इस पर और जी, विचार कीजिए। कोई प्रश्न हो इसका ऊपर कोई क्रैश क्वेश्चन हो तो ज़रूर रखिए। जी, बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा सर आपने बताया और जैसे हमें अब बेसिकली थोड़ा विवेक से और ये आपने टेक्निकल पॉइंट बहुत अच्छा बताया बिकॉज़ आई थिंक वो ये टेक्निकल पॉइंट समझ के ज़्यादा एकदम होगा कि वो उनका जाति ही अलग है दोनों चीज़ों की। राइट, और दूसरा जो आपने चारों अनुयोग से भी बताया मतलब आई मीन करुणा नियोग और उससे भी बताया, वो भी आजकल जो अनुयोगों का मंथन शिविर में भी चल रहा है, तो उसका भी उससे भी बहुत रिलेट कर सकते हैं हम। तो सर नेक्स्ट प्रश्न के लिए मैं चित्रा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। चित्रा जी। जय जिनेन्द्र सर, जय श्री बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेनेशन दिया है। हमारे शास्त्रों में 4 ध्यान कहे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान।
तो आज के परिप्रेक्ष्य में रौद्र ध्यान, इसका स्वरूप और रौद्र ध्यान के बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। हम लोगों ने बहुत पहले इन भावों का फल क्या होगा इसका लाइन टू लाइन वाचन किया था। तो कल शाम को जब मैंने आपका प्रश्न देखा, मैं वहाँ गया। पेज नंबर आई थिंक 157 के अराउंड का विषय है। दादा ने बहुत सुंदर शब्दों में नॉवेल में इस पूरे चारों प्रकार के ध्यानों को समाहित किया है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट अगर आपके सामने रखूं, आप में से किसी के पास इन भावों का फल पीडीएफ होगा क्या अभी? एनीवे नहीं है तो मैं अभी कोट कर देता हूँ, आप लोग इसको रेफर कर लीजिएगा। टेक्निकली आपको सबको पता होगा, बट फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए इसको रीड आउट करता हूँ कि जो हिंसा में आनंद मानता है, असत्य बोलने में आनंद मानता है, चोरी, विषय सेवन और परिग्रह संग्रह में आनंद मानता है, इन कार्यों में ही जिसका चित्त लिप्त रहता है, रमा रहता है, वह सब रौद्र ध्यान है ना। आर्त ध्यान की प्रकृति दुख रूप है, रौद्र ध्यान की प्रकृति आनंद मानने रूप है ना। इन अ वे खाओ पियो मौज करो वाला जो एंगल है ना, ये सब रौद्र ध्यान के एंगल में जाता है, जहाँ पर हम विवेक को बहुत लोअर रसातल में ले जाके रख देते हैं और अ, सहजता के नाम पर भी कह लो, जो धार्मिक मेरी क्योंकि ऑडियंस आप लोग हैं इसलिए मैं इसको बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सहजता के नाम पर भी एक चेक लगाने की जरूरत है कि वो सहजता है या रौद्र ध्यान है। मैं थोड़ी गहरी बात पे चला गया सीधे। सहजता वर्सेस रौद्र ध्यान में बहुत बारीक अंतर है। हमको पकड़ में आ जाए तो बहुत शाबाशी की बात है। चीजें हमारे अनुसार चल रही हैं, बैंक बैलेंस बराबर है, कोई परेशानी नहीं है, आनंद मान रहे हैं विषयों में, परिग्रह में आनंद चल रहा है, हमें लग रहा है हम सहज हैं। दोनों के सोर्स बहुत 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 डिफरेंट हैं। तो ये मैंने एकदम गहरा पॉइंट आपके मंथन के लिए रख दिया है कि आप इस पे विचार कर लेना कि परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान वर्सेस सहजता। हमारे सहजता का आधार हमारा बैंक बैलेंस है या हमारी सहजता का आधार हमारी वस्तु तत्व की समझ है। इस पर आप जितना विचार करोगे उतना आपको खुद के लिए क्लैरिटी मिलेगी। कमिंग बैक टू दी अगेन रौद्र ध्यान के विषय पे, तो रौद्र ध्यान में मोस्टली खाओ पियो मजे करो वाला एंगल रहेगा। अ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर उन्होंने हाँ देखिए, जैन धर्म के अनुसार पुण्य पाप व धर्म का मूल आधार तो अभिप्राय व मान्यता ही है। इसलिए कहा भी है कि किसी भी तरह से दूसरे के द्रव्य को छीन लेने या हड़प जाने का अभिप्राय, अभिप्राय समझिएगा, झूठ बोलने का अभिप्राय, दूसरों को मारने पीटने व जान से मार डालने का अभिप्राय रौद्र ध्यान तथा 5 स्थावर और त्रस इन 6 काय के जीवों की विराधना में और 80 मसी कृषि आदि हिंसक साधनों द्वारा परिग्रह के संग्रह में आनंद मानना रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान को परिभाषित करते हुए आगम में कहा है कि जो भाव प्राणियों को जन्म मरण के दुखों में रुलाता है, भटकाता है, वह रुद्र कहा जाता है। इस अर्थ में हिंसा, झूठ, चोरी एवं परिग्रह संग्रह का परिणाम रुद्र है और इन रुद्र भावों को में दिन रात लगे रहकर आनंद मानना रौद्र ध्यान है। सो 3 स्टेप्स, रुद्र क्या है, रौद्र क्या है और ध्यान क्या है। तो जो जीवों को भव भव में भटकाए उस परिणाम को, उस अभिप्राय को रुद्र कहा। और इस रुद्र प्रकार के भाव होंगे और इन भावों में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान, और इसका दिन रात चिंतवन बना रहना ये ध्यान शब्द में शामिल हो गया। इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो स्वयं या दूसरों के द्वारा किसी को मारने पीटने पर, पीड़ित किए जाने पर हर्षित होना, युद्ध में हार जीत की भावना, बदला लेने की भावना आदि ये सब भी
रौद्र ध्यान। क्रूर हथियार रखना से लेकर बहुत सारे विषय यहाँ लिए। मात्र मनोरंजन के लिए शिकार इत्यादि करना, ये सब विषय यहाँ लिया। फॉर दैट मैटर बहुत सारे तरीके के जो खेल होते हैं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था, ट्रेडिशन को सुरक्षित रखा जाए या फिर पशुओं की हिंसा को अवॉइड किया जाए। तो जो आई थिंक साउथ में कुछ तरीके के खेल होते हैं ना, मुर्गे लड़ाना, बैल को लड़ाना एंड ऑल। सो रिसेंट, जलीकुट्टी। जी। हाँ या राइट। जी। तो वो सब भी रौद्र ध्यान का ही एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर सामने वाले जीव की हिंसा हो रही है, उसको दुख हो रहा है और हम उसको देख देख कर तालियां बजा रहे हैं, आनंद मान रहे हैं, है ना। तो ये सब रौद्र ध्यान के अंदर जाएगा। रौद्र ध्यान का फल स्पष्ट रूप से नरक निगोध है ना। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान में हमें लगता है कि सिर्फ डाकू या चोर ही आते होंगे, वही करते होंगे, बट व्यापार में, धंधे में जो हम अन्याय अनीति करके, टैक्स की चोरी करके, दूसरों के सामने बहुत वाहवाही रख के, ये सब चीजें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। मैं इसका फल की बात करता हूँ कि जो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के संदर्भ में किसी एक प्राणी की हत्या करता है, तो यहाँ मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कानून में उसको एक बार फांसी देने की सजा का नियम है। पर अगर वही व्यक्ति 200, 300, 400, 1000, 10,000, लाख संख्यात अनंत जीवों की हिंसा करेगा, तो मानव उसे दंड कैसे देंगे? तो प्रकृति इसके लिए दंड का विधान रखती है और वो दंड का विधान नरक निगोदों में जाकर पूरा होता है। तो कंसेप्चुअली तो मैंने आपके सामने रुद्र, रौद्र और ध्यान की बात रखी। प्रैक्टिकली हम क्या करें? हमें ये समझना होगा, रौद्र ध्यान का जो गुणस्थान है ना, वो 5वें गुणस्थान तक है। 5वें तक है, यस। 5वें गुणस्थान तक के जीवों को रौद्र ध्यान हो सकता है, बट उनकी इंटेंसिटी में बहुत अंतर हो। मतलब इट इज नॉट लाइक कि 5वें गुणस्थान वर्ती को जो रौद्र ध्यान है वही पहले गुणस्थान वर्ती को चलता होगा। असलियत में हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हमें उस विषयों में आनंद ना आए, इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम वस्तु स्वरूप का निर्णय करें कि असलियत में हिंसा न स्वयं के लिए आनंददायक है, न दूसरे के लिए आनंददायक। चोरी न दूसरे के लिए आनंददायक है, क्योंकि इसकी कोर डेफिनेशन ये है। क्या है? क्या है बालबोध की डेफिनेशन? क्या है पाप? दुख का कारण, बुरा कार्य ही पाप है। वो कोर डेफिनेशन ही जब दुख का कारण है, तो उसमें आनंद वर्ड कहाँ से फिट हो सकता है? ये हमें कोर समझना होगा। जो कार्य ही वास्तव में मूलतः दुख के कारण है, उन कार्यों में आनंद मानना तो भूल ही हो सकती है। असलियत में वो कार्य सुख दे कैसे सकता है? तो ये भूल को अगर हमें परिभाषित करना है तो अ, कुत्ते का उदाहरण फेमस है। जबड़ों से खून निकल रहा है, हड्डी चूस रहा है, मान रहा है कि उसमें से रस आ रहा है। मान रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं, एक्शन मूवी देख रहे हैं, फाइटिंग मूवी देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है, वाओ वंडरफुल। असलियत में वो आपके जबड़ों का खून निकला है। ये बात हमें समझनी होगी, है ना। मैं मूवी देखने के लिए पहले दिन से निषेध नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, किसी तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं, बट आनंद मानना, देखना अलग चीज है, आनंद मानना अलग चीज है। देखना ज्ञान का विषय होगा, आनंद मानना हिंसानंदी रौद्र ध्यान होगा। तो हमें ये डिफरेंशिएशन खड़ा ही करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से खड़ा करना होगा कि देखना इज नॉट इक्वल टू आनंद मानना। देखना हो सकता है, आनंद मानना स्टिल नहीं हो सकता, है ना। एंड फॉर दैट मैटर चारों कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप देख रहे हो पर आनंद नहीं मान रहे हो, देख नहीं रहे हो पर आनंद मान रहे हो, सबसे खतरनाक चीज। आनंद भी नहीं मान रहे हो और देख भी नहीं रहे हो, देख भी रहे हो और आनंद भी मान रहे हो। सो दो कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, देख भी रहे हो और आनंद भी मान रहे हो, अवॉइड करने लायक है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है चरणानियों की भाषा में। ऐसी चीजों में अगर आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाहर मत निकलो, मौसम खराब है। तो अगर आपकी स्थिरता नहीं है तो आप ऐसे निमित्तों से भी दूर रहो, ये चरणानियोग का विषय है। आप देख नहीं रहे हो पर
आनंद मान रहे हो मतलब परिणामों के लेवल पर आ गए हम। परिणाम योग से विचार करेंगे तो अभिरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। तो अभिरमण रूप हिंसा तो आपके मन में निरंतर चल रही है, अंतरंग में वासना पड़ी हुई है कि अरे वाह देखते मूवी मजा आता है ना, या फिर यूं कहें सुसुप्त वासना अंदर में पड़ी हुई है। तो यहाँ तो हमें अपने जीवन में काम जरूर ही करना चाहिए। बारंबार जिनवाणी के अभ्यास से ये समझना चाहिए कि अरे ऐसा अमृतमयी मार्ग छोड़कर अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत इनका स्वरूप छोड़कर मेरा चित्त हिंसा में आनंद मानने के लिए क्यों जाता है। ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, अपने आप को टोकना चाहिए, है ना। अ, हमारे इस बारे में क्या निर्णय हुए हैं। तो अगर अपने निर्णय गहरे होंगे तो कदाचित वो प्रसंग बनने पर कर्णानुयोग के हिसाब से पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को भी थोड़ा आनंद का परिणाम उसमें आ जाए, बट वो एक बहुत विचित्र दशा है, बहुत अलग दशा है, क्योंकि उसके अभिप्राय में क्लैरिटी है और इसके साथ ही अवस्था बनना एक अलग ही जाति की अवस्था है। और हमारे केस में क्या है कि हमें तो अभी अपने अभिप्राय की खबर ही नहीं कि सुख है क्या। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह ये चारों दुख रूप हैं, अपने से दूर हैं। और मैं दादा की भाषा में कहूँ तो दादा ने एक बार एक व्याख्या की थी, घा माने होता है पाप, नहीं, घ माने होता है आत्मा और अघ माने होता है पाप। ये वर्ड आप तक पहुंचा? अघ, अघ सुना होगा, हमारे सारे अघ नस जाएं। अघ, AGHA, अघ, है ना। घ माने होता है आत्मा, आत्मा से विपरीत जो कुछ भी है वो सब पाप है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है। जैसे ख माने आकाश होता है, घ माने आत्मा होता है, ऐसे एक एक वर्ड का मतलब है वर्णमाला। तो आत्मा से विपरीत जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे पाप। द्रव्यानुयोग की डेफिनेशन तो ये निकलेगी। अब उस आत्म तत्व के समीप हम जितना रह सकें उसके लिए क्या कहा जाएगा कि भाई निमित्त तौर से भी ऐसे प्रसंगों से हम दूर रहें जहां हमारा उपयोग बहुत उलझता हो। एक्शन मूवीज देखने में परेशानी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हमारा स्वास्थ्य कमजोर है 4 दिन तक हमारे दिमाग पर वो हावी रहती। अगर हम इतने मैच्योर हो जाएं और फिर वो देखने में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहूंगा कि पहले अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक कीजिए, आपका किसी भी गेय को पचाने की कैपेसिटी ठीक कीजिए। अगर वो आपकी बन पा रही है तब फिर आप, आपके ज्ञान में सब कुछ झलकेगा, कोई परेशानी नहीं। बट बिकॉज ऑफ वो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ वो आत्मा क्या हूँ मैं उसका ख्याल नहीं है, इसलिए हमारा का सारा सीपीयू प्रोसेसिंग पावर जो है वो ये सारे विषय खींच ले जाते हैं। एंड वो फिर एक श्रृंखला ऐसी चलती है कि हम उस हीरो की तरह एक्ट करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी में हम उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एंड उसकी वजह से आ, निरंतर हमारे परिणामों में वो कलुषता का प्रसंग बनता चला जाता है। तो अगेन रौद्र ध्यान का स्वरूप में काफी कुछ बात की जा सकती है। मैंने इशारा किया है, पेज वो हमने पेज नंबर भी कोट किए हैं। आप उस नॉवेल को जरा ठीक तरीके से पढ़िएगा। दादा ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक कैरेक्टर को शुरुआत से लेकर जो उभारा और उसके बाद उस कैरेक्टर के जीवन के माध्यम से उन्होंने रौद्र ध्यान का स्वरूप वहां बताया है कि वो बचपन में कैसे खिलौनों को तोड़ती थी एंड ऑल बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स उन्होंने रखे हैं। फिलहाल मैं कंक्लूड करूं तो अगेन हमारे आंखों के सामने ये प्रसंग आएंगे, हमें अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि अरे भैया ये तो करुणा के पात्र है, इसमें ज्ञान वाला तो कोई एंगल नहीं है, सॉरी सुख वाला तो कोई भी एंगल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप सुनना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। दिन भर में आप जिन जिन, मैं एक बहुत बेसिक फॉर्मूला दे दूं तो अपने को ज्ञान रूप स्वीकार किए बिना आप जिन जिन चीजों में आनंद मान रहे हो वो एक लेवल पर नियम से रौद्र ध्यान की कैटेगरी में जाएं। और उसमें हमारे जीवन में स्पेशली हम बात करेंगे हिंसा, चोरी और झूठ, ये तो लाइट रूप में रहते ही रहते हैं। मेजर फोकस एज एन हम स्वाध्याय करने वाले जीवों के बीच में परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान मूल है, क्योंकि एक सेटल्ड है। हमने देखा कि किसी का पैकेज लाख रुपए का है, मेरा 2 लाख का है, तो मैं अपने में संतुष्ट हूँ।
मुझे लग रहा है मैं सहज हूँ, बट असलियत में मैं सहज हूँ या परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कर रहा हूँ कि मैं उससे बेटर हूँ। ये चीज पर थोड़ा फोकस मैं आपका आपसे करने को कहूँगा। यहाँ रुकता जी। हूँ। अगेन सेम पैटर्न, अगर आपका कोई बिल, क्रॉस जी क्वेश्चन हो तो। बिल्कुल सर, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है कि अनुकूलताओं में जो हमें वो लगता है, एक गुड फील आती है, उसको हम सहजता जो मिस्टेक कर लेते हैं, तो हमें वो सोचना चाहिए गहराई से कि हम हमारी वो अंदर की जो अभिप्राय की जो भूल है उसको हमें पकड़ने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। थैंक यू सर, ये काफी इट वाज लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहते और सुनते हैं तो बस अपने फ्रेंड्स की और सोशल मीडिया की, जिसके बिना वो रह नहीं सकते। मेरी बच्ची में धर्म के प्रति वैसी कट्टरता नहीं है जैसी दूसरे धर्मों में हम देख रहे हैं आजकल, जैसे मूवीज में भी देखते हैं। सच्चाई यह भी है कि दूसरे धर्मों की कट्टरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में डर है कि वो बह जाएगी, तो क्या करें? ये सर थोड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मैंने इसको रीफ्रेम कर दिया, ये हमें आया था कहीं से। तो स्पेशली आजकल जो जैसे केरला फाइल्स, केरला स्टोरी और वो सब का है, डर का जो माहौल है उससे रिलेटेड है। राइट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा लेख आया था। कोई शुद्धोदन जी हैं, उन्होंने लिखा था। उन्होंने ये बताया कि आप अपने बच्चों को धर्म पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि धर्म मतलब एज इन हम जिसे अध्यात्म कहते हैं वो नहीं। धर्म एज इन डरना बंद करो सबसे पहले बच्चों का धर्म के नाम। एंड फॉर दैट मैटर कल शाम को सुमित्रा जी पंडित साहब के प्रवचनों में भी आया था, इमोशनल मत। आप जब तक इमोशनल होंगे तक आप शुद्धोधन जी का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर जीव धर्म से डरता रहेगा तो वो एक धर्म का सम्मान करेगा, तो अंदर ही अंदर दूसरे धर्म का भी सम्मान करेगा, क्योंकि धर्म तो धर्म है, धर्म से डरना चाहिए, हमने डरना सीखा है। तो एग्जाम्पल दिया कि तुम किसी का गला काट के धर्म मानो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम पटाखे चला के धर्म मानेंगे, तुम हमें मत रोकना। दोनों मिलके पृथ्वी का सत्यानाश करेंगे। क्योंकि जब अंदर ही अंदर जीव इमोशनल होगा, कोर वैल्यूज को समझे बिना, विवेक को जागृत रखे बिना, जस्ट इमोशन से जुड़ा अगर होगा, तो वो कहीं ना कहीं धोखा खाए बिना रहेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंट एंगल है कि हम उन्हें डिसीजिव बनाए, डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर डेवलप करें, ना कि अपनी चीजें उनके ऊपर थोपें। और जब डिसीजन मेकिंग पावर होगी तो फिर भटकने के कोई भी चांसेस नहीं। जिसको हम एक लाइन में कहें कि इमोशनल वर्सेस विवेक, विवेक जागृत हो और इमोशंस बैकफुट पर रहें। जब हम अब एक होता है, इमोशंस तो होंगे ही, चूंकि हम जीव हैं, हमारे इमोशंस कोई खत्म तो नहीं हो जाएंगे। बट इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी भी चीज की गहराई में जाकर उसके अभिप्राय को पकड़ पाने की अ, जो तार्किक शक्ति है वो एक्चुअली बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। हम भी क्या करते हैं, हम इमोशनल होकर अरे मेरे बेटा तो आलू खाता है, अरे मेरा बेटा तो ये नहीं कर पाता है, देखो उनका तो कर रहा है, इनका तो नहीं कर रहा है। ये सब इमोशंस उसके ऊपर जब हम थोपते हैं ना, तो वो परेशानी खड़ी होती है। लेट्स नॉट कंपेयर, लेट्स गिव दी फेयर पिक्चर कि ऐसा है एंड दिस इज हाउ इट इज। अब आप क्या करना चाहते हो या प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, ये आप विचार करो। तो एक टीनेजर के साथ एक बहुत अच्छा लॉजिकल डिस्कशन हम कर सकें, लॉजिकली हम बात कर सकें, या उसके लॉजिक कॉन्शियस को हम डेवलप कर सकें कि बेटा दुनिया में जहाँ भी जा अ, अपने विवेक से काम ले। मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपने सुनी हो तो, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। सुनी है कहावत, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। कहानी ऐसी है कि एक राजा अ, के यहाँ पर एक राजपुरोहित काम करते थे, उनका देहांत हो गया। बेटा छोटा था, राजपुरोहित बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। राजा ने घोषणा कर दी, जब इनका बेटा योग्य हो जाएगा तो उसको हम अपने दरबार में राजपुरोहित बना लेंगे। ठीक है भाई।
बेटा बड़ा हुआ, बेटे की परवरिश माँ ने की, यही सपने देखकर कि बेटा राज दरबार जाएगा, राज दरबार जाएगा। जब राज दरबार जाने का समय आया तो माँ ने बताया, बेटा देखो, राजा जब जाओ तो ऐसे करना, राजा जी ये पूछें तो ये बताना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे करना, सब बातें बताई। राजा जब, मैंने जैसे अभी बोला ना, जैसे राजा ये पूछे तो ये बताना, ये पूछे तो ये बताना। तो बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया कि अगर इसके अलावा माँ, राजा ने कुछ और पूछ लिया तो क्या करूँ? तब क्या होगा? तो माँ ने बोला कि बस बेटा, अब तुम तैयार हो गए राज दरबार जाने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा अपना विवेक जागृत हो गया है। इससे यह कहावत बनी कि सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। कितना सिखाओगे बच्चों को कि वो दरबार चले जाएं, उसके लिए तो उनको अपना विवेक जागृत करना ही पड़ेगा। आगे आगे आने वाली 20 साल, 10 साल, 15 साल की जो जनरेशन है ना, उसके लिए आप हर चीज को सिखा नहीं सकते। जिस 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 तेजी से वर्ल्ड का कैनवास चेंज हो रहा है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम किस चीज को हिट करने वाले हैं। उसमें एक्चुअली आपको सिर्फ एक ही चीज काम आने वाली है, आपका विवेक। दैट्स इट। और किसी से प्रभावित नहीं होना, अपने विवेक से निर्णय लेना, है ना, विशेषज्ञों से डिस्कशन करना तो, पर निर्णय अपने लेना। फॉर दैट मैटर, मैं, हमारे जैन दर्शन में तो ये ओपननेस है कि मैं आपके सामने जितने विचार रख रहा हूँ, ये भी जस्ट एक डिस्कशन फोरम है, राइट? इट इज नॉट कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप अपने विवेक से, आप अपनी सिचुएशन से निर्णय लीजिए। तो सिखाए पूत दरबार नहीं जाते, इसमें सिखाना कि नहीं सिखाना एज अ पेरेंट, आपका प्रश्न यही अक्ष है कि अब आप तो कह रहे हो तो फिर नहीं सिखाएं हम। नहीं, आपका जितना भाव है, आपका जितना राग है, आप उतना सिखाओगे भी। पर आपको ये देखना होगा कि आपको विवेक से उनके अंदर वो चीज को इन्फ्यूज करना है, रादर देन इमोशनली। इमोशनली जितना इन्फ्यूज करेंगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा, नरक है कहाँ पे? है, हर चीज में नरक लगा देते हो, हर चीज में नरक जाएंगे। अरे उनको ये समझ में आना चाहिए, नरक जब होगा तब होगा। मुझे वर्तमान में भी तो ये दुख रूप लगता है। असंयम का परिणाम वर्तमान में भी तो मुझे दुख देता है ना। मेरे अपने अंदर की आकुलता, इस समय भी तो वो जॉय जो लग रहा है, वो असलियत में मेरे ही जबड़ों से निकलने वाला खून ही तो है। ये चीज जैसे ही रियलाइज हो जाएगी, वो जीव अपने आप इस वर्ल्ड को झेलने के लिए प्रिपेयर हो जाए। मेरे पास अभी पूरा कोटेशन नहीं है, बट आई थिंक 21st 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। देख, हाँ सॉरी, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो कुछ एक चीजें उसमें इस तरीके की आई हैं कि 21st सेंचुरी के लिए हाउ टू बी प्रिपेयर। मतलब कितना फास्ट तरीके से ये चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, चरणानियों के लेवल पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बाजार के चॉकलेट खाना है कि नहीं खाना है। मतलब हम लोग ऐसे ही बैठ के एक बार बात कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो 100 साल बाद इस बात पर डिस्कशन किया जाए कि एग खाना है कि नहीं खाना। मतलब बहुत तेजी से कैनवास चेंज हो रहा है, एंड फॉर दैट मैटर एक्सेप्टेबिलिटी भी आती जा रही धीरे धीरे। तो ये जब तक हम कोर को नहीं समझेंगे, तब तक वो एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी ओपननेस के नाम पर बहुत क्या बोलूं, तेज आंधी चल रही है इस मामले में। तो अगेन, जितना हम इमोशन से जोड़ेंगे उतना वो फ्रेजाइल रहेगा, और जितनी उसका विवेक जागृत होगा, खुद उसने अ, तर्क से और अपने अनुभव से प्रमाण करके कि मुझे वर्तमान में क्या आकुलता अनाकुलता का उसमें परिणाम है, उसके बेसिस पे जब डिसीजन लेगा जीव, तो वो कायम होंगे, लंबे समय तक टिकेंगे, जड़ें मजबूत होंगी। सो अगेन आई वुड से कि केरला मूवी एंड ऑल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस को हर चीज से मत जोड़ें, एक्सट्रीम को ना देखें। बट एज अ पेरेंट, हमारा जो कर्तव्य बनता है वो ये है कि हम कॉन्शियस को डेवलप करें, उनको खुद डिसीजन लेने दें। सिखाए पूत दरबार नहीं जाते, ये एग्जैक्टली इस पर फिट बैठती है। आप खूब विचार करें, उनके सामने ऐसी सिचुएशंस प्रेजेंट करें कि बेटा ये सिचुएशन आएगी तो आप कैसे हैंडल करो, व्हाट्स योर व्यू इन इट। आप प्रैक्टिकली तैयार करें, बिकॉज आई मीन
जिसको हम बोलते हैं ना, युद्ध क्षेत्र में जाके तो खून ही बहने वाला है। इससे अच्छा है कि आयुधशाला में पसीना बहा लिया जाए। तो आप बहुत फ्रैंकली डिस्कशन करें, डिस्कशन फोरम्स बनाएं, बच्चों के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस को प्रेजेंट करें। कोई न्यूज़ आती है तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, उसके ऊपर डिबेट करते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आपको अपना कोई व्यू उसमें रखना ही रखना है। आप सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए क्या डिस्कशन फोरम दे सकते हैं, इस पे भी अपने को विचार करना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है और भी क्वेश्चंस हैं, बट मुझे जी इसमें एक और बात कहने का भाव आ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा स्वस्थ फोरम नहीं है जहाँ पर वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो टीनेजर, भाई बहन अपने विचारों को आपके सामने खुल के रख सके। हम ओपन ही नहीं है उसके साथ डिस्कशन करने के लिए, उसके क्या फीलिंग्स चल रहे हैं क्या। तो ये फोरम्स भी बनने चाहिए। कोई भी टीवी की न्यूज़ हम देखते हैं तो उसके ऊपर उसके क्या व्यूज हैं, उसके क्या डिस्कशन है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, उसको हमें रियली सुनना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। एंड यही एक एक्चुअली तरीका है अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनने का। हमारे फ्रेंड्स बनने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उनको गिफ्ट दे दें, पार्टीज दे दें, बल्कि हम उनके वैचारिक लेवल पर हम उनके साथ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक्चुअल इम्पोर्टेंट बात बनेगी। बिल्कुल सर, आई एम श्योर बहुत कि सुंदर। मैं पाया हाँ, हूँ, बट जितना कह पाया हूँ उस पर आप नहीं विचार करें। बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें अपना एक्चुअली एज पेरेंट्स भी इमोशनल अपना जो हम सोच लेते हैं वो भी वी नीड टू कंट्रोल दैट। और बाकी ये जरूर है, हमारा एक्चुअली मतलब एम भी यही था ये डिस्कशन क्लब शुरू करने का कि हेल्दी डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आते ही हैं सबके मन में। और वैसे टाइम तो बहुत वो हो रहा है, पर सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और है कि ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, ये हमें आया था, प्राइवेट मैसेज आया था कि किसी ने जिनवाणी का नाम लेकर सब कुछ छीन लिया, बहुत बड़ा धोखा किया, अपने स्वार्थ के अनुसार काम कर लिया और फिर बोला तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही होना था। अब धर्म ध्यान करें तो वही व्यक्ति और प्रसंग का ध्यान आता है, तो क्या करें? अगेन एक कहानी आपके सामने रखूंगा। चीजों को देखने के, एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें हमेशा वो तरीका चुनना होगा जिससे हमारी आत्म साधना, हमारा लक्ष्य अ, सुरक्षित रहे, हम उस दिशा में बढ़ते रहें, अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे। एक कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, बहुत बुरा था, लोगों को उससे बहुत चिढ़ थी, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। उसके पास दो ऑप्शन थे, उन पत्थरों को झेल झेल कर, ऊपर वाले लोगों को गाली दे देकर उस अंधेरे कुएं में अपने जीवन को समाप्त कर दे, या फिर इन्हीं पत्थरों से सीढ़ियां बनाए, धीरे धीरे आने वाले हर एक पत्थर को एक एक कदम ऊपर रख रख कर, बढ़ा बढ़ा कर कुएं से बाहर निकला है। निर्णय अपना है कि करना क्या है। आई होप मुझे जितना कहना था मैंने 2 लाइनों में कह दिया। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर भी किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जो अन्याय किया है, किया तो है, बात तो ठीक है। नाउ व्हाट्स द ऑप्शन? हम अपना गला घोंट लें, बार बार उसका विचार करके उसी अंधेरे कुएं में अपना जीवन समाप्त कर दें, या फिर उसके हर बार कहने वाले क्रमबद्ध पर्याय के इस डायलॉग को अपनी ताकत बनाएं कि बहुत सही, आप जैसे साधर्मी कहाँ मिलेंगे जो इतना अच्छा प्रैक्टिकल दे रहे हो हमें। अगेन आई नो बहुत कठिन होता है जब जिन चीजों से हमारा मोह है, और उससे, एंड फॉर दैट मैटर गृहस्थ अवस्था में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आपको ये विकल्प ना आए, डेफिनेटली आएगा, है ना, क्योंकि उस जाति का मोह विद्यमान है, कमाने का भाव विद्यमान है। अगर कमाने का भाव खत्म हो गया होता, परिग्रह रखने का भाव खत्म हो गया होता, तो फिर इस बात को गलत कहा जाता कि आपको ये भाव क्यों आ रहा है। बट चूंकि अभी वो विद्यमान है, इसलिए इसको हम गलत नहीं कह सकते। ये आएगा, आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। पहले तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारी सारी खीज ये है कि हमको ये आता क्यों। तो सबसे पहले अगर स्वीकार कर लिया तो आदि शक्ति तो उस विकल्प की पहले ही खत्म हो गई कि हाँ भाई आए, आए हो, आओ बैठो।
मतलब पत्थर ऊपर से गिरेगा, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो, आएगा, लेट्स हैंडल इट। अब हम पहले यही चिल्लाने में आधी एनर्जी लगा रहे हैं कि ये पत्थर मेरे ऊपर क्यों गिराया जाए। मतलब एक तो एक पैसा ले लिया, दूसरा क्रमबद्ध पर्याय का हवाला देकर हमको ही और नीचे दबा रहे हो, या क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेट्स नॉट पुट एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, रादर चैनलाइज योर एनर्जी। आने दो पत्थर, कहने दो, सच में विचार करो। ये जो कह रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि इनके कहने का जो भाव है, अभिप्राय, ये इनको कोई रूप में नहीं ले जाने वाला। इन गति वाली है वो ये जानेंगे, पर जो पत्थर आया है, ये पत्थर मुझे तो अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है ना इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। तो अगेन, हर उस पत्थर को अपनी मजबूती बनाए, हर उस तत्व ज्ञान के प्रसंग को जहाँ पर, हर इस जीवन के प्रसंग को जहाँ पर तत्व ज्ञान की परीक्षा होती हो, उसको ताकत बनाए, उसको उसका स्वागत करें कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे मेरे अभिप्राय को जांचने के लिए। एंड फॉर दैट मैटर मैं एक सावधानी रखूंगा कि ये अपने लिए ठीक है, दूसरों पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। मतलब हम दूसरों को पत्थर फेंकना शुरू नहीं कर दें, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरे के साथ रिपीट करेंगे, ऐसी मुझे इतना कषायवान जीव तो नहीं होगा इस सभा में। इसलिए मैं उस सावधानी को रख रहा हूँ कि आ, बहुत सुंदर बात है कि कर्मोदय के थपेड़ों में अगर जीव विचलित होता हो, तो सामने वाले के तो कर्मोदय का विचार करें कि देखो कर्म का उदय है, ऐसा जीव हो ही सकता है, और समता धारण करें। और अपने जीवन में अगर कोई दोष हो, तो दोष को देखें, कर्म के उदय के ऊपर उसको छोड़कर उसका पोषण या पल्लवन नहीं करते रहें। इससे क्या कहना चाहता हूँ, हमने अगर किसी के पैसे हड़पे हों तो हम अपनी अन्याय नीति को देखें, ये नहीं देखें कि उसके क्रमबद्ध में यही था। और हमारे किसी ने हड़प लिए हों तो हम ये देखें कि हमारे जीवन में यही ऐसा ही इसी प्रकार का कर्म का उदय आना था, सामने वाला क्या करे। आई होप मैं कह पाया हूँ विषय को। जी अ, बिल्कुल। अपने दोष पहले देखें और दूसरे का कर्मोदय पहले देखें। तो रिवर्स करते हैं हम हमारा कर्मोदय देखते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। तो मैं इसमें प्रति प्रश्न चाहूंगा जिन्होंने भी ये पूछा था, या फिर आप उनकी तरफ से रखना चाहें क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ है तो। आई होप और भी जी बहुत सारी बातें की जा सकती है, बट हाँ, नहीं बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा दिया है इसका, और वही है बात, दृष्टि चेंज करने की सारी बात है। और आशा है जिसने ये प्रश्न आया था हमें एक्चुअली, तो आई थिंक उनको भी ये जवाब अपना मिल गया होगा, और वो तत्व अभ्यास से अपना स्थितिकरण कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, आज का तो सेशन हो गया है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आशा है आगे भी जब भी हमें आपकी जरूरत होगी आप जरूर आप आ पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बिल्कुल वेलकम। एंड मैं एक डिस्क्लेमर लास्ट में रखना चाहता हूँ कि अगेन ये डिस्कशन का फोरम था। जो कुछ कहा जा सकता था उतना कहा गया, बट आप एक स्वतंत्र विचार रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। खूब गहराई से विचार कीजिएगा, कुछ ठीक और गलत की समझ आप आगम के आलोक में कीजिएगा, है ना। मेरे कहने में कुछ चूक हो सकती है, उसको आप आगम से सुधारिएगा। अ, और मूल हमारा उद्देश्य अगर क्लियर होगा तो सारी चीजें ठीक तरीके से अलाइंड होंगी। इसी भावना के साथ अब विराम देते हैं। जी थैंक यू सर। नहीं, हमें बहुत मिला है, जागृत हमें अपने विवेक को रखना है, विच इज आई थिंक आपने ये बहुत सही बात बोली है, क्योंकि हमारे पास अक्सर पेरेंट्स के ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं, से भी आते हैं कि सुनते नहीं है, सुनते नहीं। तो बेसिकली यही है कि हमें उनको भी डेवलप, मतलब उनको भी एज थिंकिंग इंडिविजुअल्स हमें क्रिएट करना है, उनको उतना फ्रीडम देना है, उतना स्पेस देना है कि नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत तो आपने हमारी। बहुत अच्छा पॉइंट कहा, मैं इसको सिर्फ इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कल शाम ही सुमित्रा जी पंडित साहब के प्रवचनों में वो एक आग लगने वाला, फायर ब्रिगेड वाला उदाहरण आया था। तो हम भी जरा ना
बहुत रिएक्टिव होते हैं अपने बच्चों के प्रति। मेरा बच्चा है, मेरी बात सुनना चाहिए, ऐसा कैसे कर दिया? आई थिंक वहाँ हमें अपना इमोशनल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। कोई भी घटना होती है, लेट्स जस्ट वॉच इट, उसको समझिए सबसे पहले एंड देन टेक एन एक्शन। कल शाम का प्रवचन आप सुन लीजिएगा, जिसमें आग लग गई और अफरा-तफरी मचना शुरू हो गई। कोई भी बात बच्चा कहता है और हम जस्ट रिएक्ट करते हैं, अफरा-तफरी करते हैं। हम वो पेशेंस से उस सिचुएशन को एनालाइज़ नहीं करना चाहते और उसको हैंडल करने के लिए हमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए वो शायद मिसिंग होती है, इसलिए सारे chaos खड़े होते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएँ। जी, इसमें बहुत प्रयास भी लगेगा, अभ्यास भी लगेगा। सो उस सब के जी लिए बिल्कुल। आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर कमिंग। एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस लास्ट स्तुति सेगमेंट के लिए सोनल जी को बुलाना चाहूंगी, जिनवानी स्तुति करेंगी। सोनल जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। आज मिथ्यात्म नाशवे को ले रहे हैं। मिथ्यात्म नाशवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वानी है। हे जिनवानी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। नौबा नमोकार मंत्र करेंगे।